जब दुनिया अफगानिस्तान को भूल चुकी थी, तब भारत ही था जो उसके साथ खड़ा रहा। अब जब हालात संभल चुके हैं, तो अचानक अमेरिका से लेकर यूरोप, यहाँ तक कि चीन, सबकी नज़रें फिर से काबुल पर टिक चुकी हैं। लेकिन खेल तो भारत बहुत पहले ही खेल चुका है, वो भी खामोशी से, समझदारी से और वक्त से पहले। और ये सब आखिर में पहुँचे हैं। दरअसल काबुल में लगातार विदेशी दूतों की आवाजाही बहुत बढ़ चुकी है और अफगान नेतृत्व भी अब पहले से ज़्यादा साफ और सख्त भाषा में अपने पड़ोसियों को संदेश दे रहा है। मतलब ये कि जहाँ पहले अफगानिस्तान को ये भाव तक नहीं देते थे, आज वही अफगानिस्तान चीन तक को सुना रहा है। साथ ही अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स यहाँ विजिट करने पर मजबूर हो चले हैं। वजह है अफगानिस्तान की बढ़ती भूमिका। साथ ही भारत ने अब अफगानिस्तान को लेकर व्यवहारिक रुख अपना लिया है। वहाँ दूतावास दोबारा खोलना, राजनयिक भेजना और सीधी बातचीत शुरू करना, ये दिखाता है कि भारत दूरी नहीं, मौजूदगी के जरिए हालात समझना चाहता है। और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ये देश कुछ ज़्यादा ही टेंशन में नजर आ रहे हैं। वहीं पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन समेत कई देशों के प्रतिनिधि काबुल पहुंचे हैं। ब्रिटेन यहां पर शरणार्थियों को लेकर बातचीत करने पहुंचा है, तो चीन स्थिरता पर जोर दे रहा है और अमेरिका के खलीलजाद जैसे पुराने खिलाड़ी फिर से सक्रिय होते दिखाई दिए हैं। मतलब साफ है, अब कोई भी देश अफगानिस्तान को हल्के में नहीं ले रहा है। सब अपने हित साधने और अपनी जगह पक्के करने में लगे हैं। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव में अब चीन भी सक्रिय हो चुका है। यही वजह है कि काबुल में हुई अहम मुलाकात में तालिबान के डिप्टी मिनिस्टर ने चीन के दूत से कहा है कि पाकिस्तान ने 4 साल से तालिबान की सहनशीलता की परीक्षा ली है। उन्होंने साफ किया है कि तालिबान बातचीत चाहता है, लेकिन अगर इस्लामाबाद नहीं संभला तो काबुल जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। मतलब चीन के सामने ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का चिट्ठा खोल कर रख दिया है। मतलब पाकिस्तान को लेकर जो थोड़ा बहुत भी भरोसा अफगानिस्तान के पास था, वो अब डगमगाने लगा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तान की सीमा बंद कर दी है, जिसकी वजह से व्यापार रुक चुका है। ये झटका पाकिस्तान को बड़ा गहरा लगा है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान के जो टमाटर हैं, उनकी कीमतें 400% तक बढ़ चुकी हैं। मतलब आम जो पाकिस्तानी हैं, उनकी हालत अब आगे चलकर और ख़राब होने वाली है, क्योंकि महंगाई इससे चरम पर पहुंच चुकी है। मतलब अफगानिस्तान एक चाल से पूरे पाकिस्तान को बैठा चुका है। यही वजह है कि धीरे धीरे बड़े बड़े नेता अब अफगानिस्तान को विजिट करते दिखाई दे रहे हैं। अब इतना सब हो रहा है तो अमेरिका को कैसे भूला जा सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि तालिबान और अफगानिस्तान का रिश्ता 2020 में काफ़ी मजबूत हुआ था, जब दोनों देशों के बीच में दोहा समझौता हुआ था। इसके तहत अमेरिका ने तय किया था कि वो अफगानिस्तान से तो अपनी सेना बुला लेगा, लेकिन बदले में तालिबान आतंकवाद या हिंसा को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन आज की स्थिति आप सबके सामने है। जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी हरकतें की है, तालिबान बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के टॉप लीडर यानी कि खालिद की यात्रा को कई लोग यहाँ पर अहम मान रहे हैं। वहीं अमेरिका दोबारा वो पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहता है और पर्दे के पीछे बैठकर हालात को काबू करने की बड़ी कोशिश में लगा है। वहीं जहाँ ये सब देश अफगानिस्तान को मनाने में जुटे हैं, तो वहीं भारत पहली अफगानिस्तान के खेल में एक अहम खिलाड़ी बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ आप क्या सोचते हैं? क्या अफगानिस्तान का नया रुख चीन, पाकिस्तान और खासकर अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन चुका है? और क्या ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।